इन टुडेज़ लाइफ ना कंपटीशन बहुत टफ है। आने वाला कुछ समय ना और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। तो बस तैयार हो जाइए अपनी सक्सेस का रास्ता, अपने सक्सेस का पाथ तय करने के लिए कुछ हैबिट्स के साथ। दोस्तों, इन टुडेज़ लाइफ हर कोई ना सक्सेस के पीछे भाग रहा है, सक्सेस के पीछे भाग रहा है। लेकिन क्या वो सबको मिलती है? जी नहीं, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, लेकिन भाग सब रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे अगर सब भाग रहे हैं तो सबको क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि इसकी जिम्मेदार होती हैं हमारी कुछ हैबिट्स। कभी कभी कुछ हैबिट्स हमारे अंदर ऐसे आ जाती हैं ना, जिनको फॉलो करने के बाद चाह कर भी हम अपनी सक्सेस को पा नहीं सकते। लेकिन कभी कभी जब हमारी मेच्योरिटी आ जाती है, हम समझदार होने लगते हैं ना, तो हम समझ जाते हैं कि इन हैबिट्स के वजह से ही हम सक्सेस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या वो हमें नहीं मिल रही है। फिर वो धीरे धीरे स्ट्रांगली उन सारे हैबिट्स को गुड हैबिट्स के साथ रिप्लेस करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे ऐसे कुछ 5 हैबिट्स के बारे में जिनको फॉलो करने के बाद आपको इस कंपटीशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सक्सेस आपको मिलने ही मिलनी है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे हैबिट्स के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज इस वीडियो में हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ना सक्सेसफुल लोगों की कुछ ऐसी हैबिट्स जो उनके ड्रीम ऑफ सक्सेस को रियलिटी में बदल देते हैं। तो बस वीडियो स्टार्ट होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें और मैं शेयर करने जा रही हूँ पॉइंट नंबर 1 यानी कि हैबिट नंबर 1। तो सबसे पहला पॉइंट है मॉर्निंग रूटीन। दोस्तों, सक्सेसफुल होना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो बहुत सेक्रीफाइस करते हैं इसके लिए। जब हम मीठी नींद में सो रहे होते हैं ना, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक, उस समय ना वो उठ के मेहनत कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं। अपने पूरे दिन पे उनका फोकस होता है कि वो किस तरह आज के दिन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं और अपने छोटे छोटे गोल्स को पूरा करें। और इसके लिए ज़रूरी है सुबह जल्दी उठना। तो जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो हमेशा से ही अपने दिन की शुरुआत कंसिस्टेंट मॉर्निंग रूटीन से करते हैं, जिसमें सबसे पहले वो अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है, आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वो एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि वो फिजिकली फिट हो सके। क्योंकि आजकल सक्सेस को पाने के लिए ना बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, दिन भर बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है, तब कहीं जाके सक्सेस हमारे आसपास भी आती है, जिसके लिए उनका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन वो मेडिटेशन करते हैं, जो कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सक्सेस होती है ना, वो सिर्फ भाग दौड़ करने से और हार्डवर्क करने से ही नहीं आती है। नहीं तो हर एक मजदूर बहुत बड़ा सक्सेसफुल पर्सन होता। सक्सेस पाने के लिए थोड़ा दिमागी काम भी करना होता है, दिमाग से भी जोड़ तोड़ करना होता है, जो कि हमारा फोकस स्ट्रांग होने पर ही हम कर सकते हैं। और इसके लिए जाहिर सी बात है, मेडिटेशन से अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। तो हर किसी इंसान को, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, अगर वो 15 साल से ऊपर का है, तो उसको 5 मिनट के लिए ज़रूर ये करना चाहिए, क्योंकि ये इससे उसकी स्टडी में भी अच्छा होता है, माइंड स्ट्रांग होता है, डिसीजन लेने में भी ये हेल्पफुल होता है। एंड सबसे बड़ी बात, किसी भी काम के ऊपर कम से कम 5 से 10 मिनट हमारा फोकस बना रहे, इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि रिसर्च ये बताते हैं ना कि आजकल कई सारे ऐसे रिसर्च हुए जिसमें ये पता चला है कि जो हमारा फोकस है ना, वो पहले से बहुत कम हो गया है, कि किसी भी चीज़ पर हम 1 से 2 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और ये बहुत डेंजरस बात है। तो ये मेडिटेशन के थ्रू हमारा धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। एंड देन वो रीडिंग करते हैं, कोई भी सेल्फ हेल्प की बुक को एक पन्ने से 2 पन्ने या 3 पन्ने, जितना भी आपकी कैपेसिटी है उतना आप अगर पढ़ लेंगे ना, उससे आपका जो नेगेटिव माइंड है वो पॉजिटिविटी की तरफ टर्न कर जाता है। उसमें आपको दिखता है कि अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो एक दिन हमें ये सक्सेस मिलने वाली है। और इसके बाद वो तैयार हैं अपने पूरे दिन का सामना करने के लिए। अब जब इतनी स्ट्रांगनेस उनके अंदर आ गई, एक्सरसाइज कर लिए, मेडिटेशन कर लिए, अब क्या ही चीज़ उनको रोक सकती है? अब वो पूरा दिन उनका एक पॉजिटिव टोन की तरफ चला गया है। अब कोई भी नेगेटिविटी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड नाउ पॉइंट नंबर 2, गोल सेटिंग। दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए ना सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो है गोल सेटिंग। क्योंकि जब तक हमारा गोल सेट नहीं होता है ना, हमें पता ही नहीं होता है कि हमें जाना कहाँ है। जैसे अगर आपको कहीं जाने बोल दिया जाए और वहाँ का एड्रेस आपके पास है ही नहीं, तो आप कैसे पहुँचोगे? ठीक वही बात यहाँ पर लागू होती है। तो अगर अभी तक आपने अपना गोल सेट नहीं किया है ना,
तो तुरंत जाइए और अपना गोल क्लियरली सेट कर लीजिए। और ऐसा गोल सेट करिए ना जिसको आप आसानी से अचीव कर सकते हो, यानी कि जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसके आसपास का कोई ऐसा गोल सेट कर लें जो आप एफर्ट्स डालें तो पूरा हो सके। ऐसा नहीं कि आपकी कैपेसिटी कुछ और है, आपका इंटरेस्ट कुछ और है, आपकी क्वालिटी कुछ और है और आपने गोल जस्ट उसके अपोजिट क्वालिटी वाला सेट कर लिया, तो आपका गोल कभी पूरा नहीं होगा। तो हमेशा गोल ऐसा सेट करें जिसको आप पूरा कर सकें, जो क्वालिटी आपके अंदर पहले से हो। और एक बात और देख लीजिएगा कि जो भी आपका गोल है ना, बड़ा गोल, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, आप आसानी से पूरे एक दिन में अपने गोल का थोड़ा सा हिस्सा जरूर कंप्लीट कर लेंगे। इससे धीरे धीरे डेली डेली जब आप ये करेंगे ना, तो थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि आपका एक बड़ा गोल छोटे छोटे पार्ट्स में आसानी से कंप्लीट हो गया। जैसे आप अगर मार्केटिंग एरिया में है ना, आपका टारगेट बहुत बड़ा है, आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड, इतना बड़ा टारगेट मैं कैसे ही अचीव कर पाऊंगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आप उसको एक दिन के हिसाब से छोटे छोटे टारगेट में कन्वर्ट कर दें, थोड़े थोड़े टुकड़े में बांट दें, तो जब आप सपोज करिए कि एक महीने तक आप थोड़ा थोड़ा काम डेली कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मार्केटिंग, थोड़ी थोड़ी सेलिंग आपकी डेली हो रही है। आप सोचिए, आप 30 दिन का बिजनेस अगर इकट्ठा मिलाएंगे तो एक बड़ा टारगेट तो कंप्लीट हो जाएगा ना। यही बात पढ़ाई पे लागू होती है। अगर आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आप उसको 2 महीने, 3 महीने या 1 महीने में छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दें और आप उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। और एक बात और है कि छोटा गोल जब पूरा हो जाता है ना, तो हमारा साथ बढ़ जाता है, हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, हम और एक्साइटेड होके दूसरे गोल पे झपट पड़ते हैं, जिससे कि धीरे धीरे करके एक बड़ा गोल हमारा कंप्लीट हो जाता है और हम अपने काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो छोटे छोटे आपके गोल हों वो आपके बड़े गोल के साथ ही जुड़े हुए हों, और इस तरह से एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने गोल को पूरा कर चुके, अब आप फोकस्ड हैं एंड पॉजिटिव हैं। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3, कंटिन्यूअस लर्निंग। दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ को सीखेंगे नहीं ना, तो आगे ही नहीं बढ़ेंगे, उसमें हम खुद को अपडेट ही नहीं कर पाएंगे। और किसी भी चीज़ में जब हम सीखते रहते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि उसमें और अच्छी अच्छी बातें हम ऐड ऑन करते रहते हैं, जिससे कि हमारी ग्रोथ बढ़ती है। तो जो भी सक्सेसफुल पीपल है ना, वो डेली का थोड़ा सा टाइम ज़रूर इसके लिए निकालते हैं, जब वो बैठकर अपनी स्किल को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करने वाली चीज़ें सीखते हैं। वो पढ़ते हैं, वो बुक पढ़ते हैं जिसमें वो अपनी गोल से रिलेटेड चीज़ों को समझते हैं कि और हम इसमें और ज़्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं। वो ऑनलाइन कोर्स, आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स आ गए हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, जो भी क्वालिटी आपके अंदर है, जो भी आपका गोल है, उससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्स आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से सीख सकते हैं, या फिर आप कोई पॉडकास्ट में देख सकते हैं जिसमें लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आके कि मैंने ऐसे ग्रोथ किया, मैंने ऐसे बिजनेस किया, मैंने ये किया, वो किया। ये सब वहाँ से सीख सकते हैं और इस चीज़ को फिर सीख के वहाँ से ना आप अपने गोल में अप्लाई कर सकते हैं और आप भी उनकी तरह सेम टू सेम सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो सीखना कभी मत बंद करना, क्योंकि अगर सीखना बंद हो गया ना, तो हमारी ग्रोथ वहीं पर बंद हो जाती है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 4, नेटवर्किंग। दोस्तों, नेटवर्किंग का नाम आपने बहुत बारी पहले भी सुना होगा। नेटवर्किंग का मतलब होता है हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी जगह पर हैं, हमारे जैसे ही बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे कि हम सीख रहे हैं, जिनसे कि हम हेल्प भी ले रहे हैं, जिनसे कि हम उनके साथ सीख कर ग्रो भी कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे होता है ना, आप स्कूल में जब पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप अगर अच्छे हैं पढ़ाई में ना, तो आप किसी ऐसे बच्चे से दोस्ती कभी नहीं करते हैं जो पढ़ने में बहुत ख़राब है या जो कम नंबर लेके आता है। आपका टारगेट हमेशा वही बच्चा होता है ना जो आपके बराबर है, आसपास का है। फिर आप उससे कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ आप उसको बताते हैं। इसको कहते हैं नेटवर्किंग, और फिर दोनों मिलकर अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। इसी तरह आजकल हर काम में है, हम अपने से रिलेटेड लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, उनसे रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, कुछ फ़ायदा उनको भी देते हैं और कुछ फ़ायदा हम भी उनसे उठाते हैं। एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे की गलतियों से सीख कर, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को फॉलो करके। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों तरह की ग्रोथ के लिए। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना,
तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने नेटवर्किंग पे बहुत फोकस करना चाहिए, आपको अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना चाहिए लोगों के साथ। ये बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। एंड नाउ पॉइंट नंबर 5, रिफ्लेक्शन एंड अडेप्टेशन। एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है सक्सेसफुल पर्सन क्या करते हैं? वो सेल्फ एनालिसिस करते हैं, वो खुद को वापस रिफ्लेक्ट करते हैं कि पूरे दिन उन्होंने क्या क्या किया, वो अपना माइंडसेट कैसा रखे थे, या फिर उनका बिहेवियर कैसा था, वो कॉन्फिडेंट थे या नहीं थे। ये सारी चीज़ें ना वो एनालिसिस करते हैं। जिस तरह से अगर एक बड़ी सी शॉप है ना, शाम को जितना दिन भर का टोटल उन्होंने सेलिंग किया है या जो भी इनकम उनकी आई है, वो रात में कैलकुलेट करते हैं ना बैठ के, कितना कितना टर्नओवर हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। ये सारी चीज़ें वो कैलकुलेट किए बिना घर जाते ही नहीं हैं। ठीक उसी तरह से सक्सेसफुल पर्सन भी ना खुद के बिहेवियर को कैलकुलेट करते हैं, खुद के माइंडसेट को कैलकुलेट करते हैं कि वो आज पूरे दिन फ़ायदे में रहे या नुकसान में। क्या वो जगह है जहाँ पर वो और सीख सकते हैं और गुंजाइश है सीखने की? क्या वो जगह है जहाँ पर वो कुछ और अचीव कर सकते हैं? या फिर कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जिनको वो दूसरों से भी अडॉप्ट कर सकते हैं? या फिर कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करके वो अपने गोल में और आगे जा सकते हैं और ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है आपके बेटर रिजल्ट्स के लिए। तो अगर आपको सक्सेसफुल पर्सन होना है ना, तो सबसे पहले इन छोटी छोटी हैबिट्स को स्टार्ट करिए, अपने अंदर डालिए। डेली रात में खुद के बिहेवियर को कैलकुलेट करिए, आपका पूरा दिन कैसा बीता, आपका माइंडसेट क्या, आपने क्या क्या किया। तो फिर धीरे धीरे ये आपको खुद पता चलने लगेगा। अगर आपने बहुत जगह लॉस किया है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। और अगर आपको लग रहा है ना कि आपका हर चीज़ अच्छा था, आपका बिहेवियर भी अच्छा था, आपकी अचीवमेंट्स भी आपने करी, तो आपको सीखने की तो ज़रूरत हमेशा रहती है, लेकिन आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा कि अब आपकी मंजिल दूर नहीं है। तो दोस्तों, सक्सेस ना एक जर्नी की तरह होता है, जिसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, नई नई हैबिट्स को हम फॉलो करते जाते हैं और हमारी ग्रोथ बढ़ती जाती है और धीरे धीरे हम सक्सेस के पाथ पे चलते हुए अपने गोल तक जरूर पहुंचते हैं। तो बहुत बुरा लगता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जर्नी स्टार्ट तो करते हैं पर वो हार जाते हैं, घबरा जाते हैं, मुश्किलों से डर के पीछे भाग जाते हैं और मेहनत ना करने की वजह से, गलत संगत में फंसने की वजह से, गलत डिसीजन लेने की वजह से वो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये वीडियो एक मैंने बनाई थी जो आपको मेरे एंड स्क्रीन पे दिख जाएगी, जिसमें मैंने बताया है कि यूथ्स क्यों सुसाइड कर रहे हैं और अगर हम चाहें तो उन्हें कैसे बचा सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा, आप ज़रूर देखना। अगर आप यूथ हो तो आप इस वीडियो को और ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिलेशन वाले लोगों में ज़रूर सेंड करिए, जिससे कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए सोसाइटी में और लोग सुसाइड करने के पहले एक बार नहीं 1000